हेलो, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। यहाँ मैं सुबह उठ गई थी तो फिर मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई। उसके बाद मेरे को साइनस है तो उसके बाद में मेरा नाक वाक बंद हो जाता है तो मैं अपना भाप ले रही थी। फिर मैंने पूजा पाठ करी नहा धो के। उसके बाद मैंने अपना रूटीन स्टार्ट कर दिया तो अपने बुक्स भी लगा के गई थी मैं कि मुझे ये क्लास लेनी है। फिर पूजा पाठ करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट करा। ब्रेकफास्ट में मम्मी ने बनाया था पोहा तो वो मैंने खाया। पोहा खाने के बाद मैंने थोड़ी-सी जलेबी भी खाई थी, मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था और फिर मैं यहाँ बैठ के थोड़ा-सा मेहंदी लगा रही थी, मिनिमल मेहंदी लगाई थी मैंने नॉर्मल सी कि मेरा फास्ट था सकरचूत का इसलिए मैंने थोड़ी-सी मेहंदी लगाई। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा रिलैक्स करा था। फिर मम्मी मेरे लिए अनार छील के लाई थी, वो मैंने सब खाया था। फिर बाहर हम लोग गली में देख रहे थे कप वाला आया था, फिर मैंने मम्मी के साथ कप वगैरह लिए। फिर ब्लिंकिट वाले भैया भी आ गए थे तो उनसे हमने सामान ऑर्डर करा था, वो सब मँगवाया। फिर मैं अपनी बेटी को यहाँ पे खिला रही थी, बाहर दिखा रही थी, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे गली में तो वो मैं सब उसको दिखा रही थी। ये व्लॉग 3-4 दिन का अप्रॉक्स जब मेरा बीच में मैंने व्लॉग नहीं डाले थे उस टाइम का व्लॉग है। थोड़े-थोड़े मैंने क्लिप ऐड करे थे। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे मेरे को टाइम मिला मैंने क्लिप ऐड करे थे। वो सब मैंने फिर मर्ज करके एक व्लॉग बनाया तो उसका तो यहाँ मैं अपना शैम्पू बना रही थी, हर्बल शैम्पू क्योंकि मेरा बैच पूरा ख़त्म हो गया था और मैं बचपन से ये ही यूज़ करती आ रही हूँ जब से मतलब मेरी मम्मी ने मुझे इसी से मेरे बाल इतने स्ट्रॉन्ग और इतने घने बाल हैं, बहुत अच्छे बाल हैं, तो वो इसी की वजह से यहाँ हर्बल शैम्पू बना रही थी। मैंने 1 दिन पहले भिगो दिया था सब सामान, तो इसका यहाँ मुझे मम्मी जैसे-जैसे बता रही थी वैसे-वैसे मैं इसको बना रही थी क्योंकि ये मेरे लिए मम्मी ही बनाती थी पहले, जब शादी नहीं हुई थी उसके बाद फिर मैंने बनाया नहीं था तो अभी मुझे वापस स्टार्ट कराया मैंने क्योंकि मेरे को ये हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है, तो ये सब मम्मी जैसे-जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी वैसे-वैसे मैं इसको बना रही थी और ये बहुत अच्छा शैम्पू होता है, बाल इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एकदम घने बाल रहते हैं इससे। इस बार हमने शैम्पू बेस भी ऐड करा था, फिर हमने इसमें फास्ट वाले दिन सकरचौथ वाली शाम को यहाँ मम्मी दाल बाटी चूरमा बना रही थी, तो मैं उनकी थोड़ी-सी हेल्प कर रही थी क्योंकि गुड़िया रह नहीं रही थी, तो वो गुड़िया को पकड़ रखी थी और मेरी मम्मी के हाथ में इतना लगा हुआ है ना, नेल्स निकल गया है, तो उनसे कुछ काम ऐसा होता नहीं है, फिर भी वो बहुत काम करती हैं, तो मैं थोड़ी उनकी हेल्प करा रही थी। यहाँ मैं बाटी बना रही थी और मम्मी ने सब कुछ बना दिया था, बस मैंने हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा उनका हेल्प करी थी। फिर यहाँ मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही थी और वो मेरी बेटी ख्याति वो सब इतना मस्ती कर रही थी कि उसके साथ टाइम को पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। फिर मम्मी ने मुझे यहाँ पे मैं पूछ रही थी मम्मी को क्या कैसे करना है, तो यहाँ मुझे मम्मी बता रही थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ें यहाँ चूरमा बना रही थी। फिर यहाँ हमारा खाना बन गया था तो मैंने सब चीज़ें निकाल दी थी, चूरमा भी मैंने मिक्स करके अच्छे से फिर अलग से निकाल दिया था पैन में। उसके बाद मम्मी ने ओवन लगाया था, उस पे बाटियाँ सिक रही थी। मम्मी ने ये सब कुछ बना के और रख दिया था। फिर हमारा फास्ट जब रात को कल तो चाँद भी नहीं आया था, चाँद आया था 10 बजे के अप्रॉक्स आया था, बट मैंने क्या करा वीडियो मथुरा में तो मौसम इतना गंदा था कि चाँद भी नहीं निकला, तो फिर मेरे भाई ने मुझे जयपुर वीडियो कॉल पे दिखा दिया था। फिर मैंने रात को अर्घ दे के फिर थोड़ा फास्ट वगैरह खोला था, उसके बाद मैंने थोड़ी-सी चाय पी थी, मम्मी ने बनाई थी चाय। और पढ़ाई का मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी और जिस टाइम मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे से ऐसा नहीं हो पाता कि मैं कैमरा लगा के शूट करके मेरे से पढ़ाई हो, ऐसा मेरे से हो नहीं पाता। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करा है। यहाँ मैंने मतलब 3-4 घंटे अपने एमसीक्यू के बैच लगाए थे कि जितना मैं करूँगी क्योंकि तबीयत तो मेरी ख़राब है, लाइब्रेरी में जा नहीं पा रही और ठंड इतनी ज़्यादा है कि कोई कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और यहाँ मैं बिस्तर में बैठ के ही लगा रही थी अपना स्टडी टेबल लेके और बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं एक बड़ा वाला जो स्टडी टेबल आता है ना चेयर लगा के उस पे पढ़ा करूँगी, उस पे कंसिस्टेंसी अच्छी बनती है और इस पे प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती। मतलब पढ़ाई तो हो जाती है बट बैठा नहीं जाता इतना। मेरा क्या सी सेक्शन हुआ है तो उसके बाद मुझे अभी सर्दियों में इतना पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, तो मुझे बार-बार में उठना पड़ रहा है जैसे 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि स्टडी टेबल मँगाऊँगी तो उससे क्या है कंटिन्यूअसली 5 घंटे, 6 घंटे भी सिटिंग हो जाएगी और अच्छे से हो जाए, बार-बार डिस्टर्ब नहीं होगा कि बार-बार उठना पड़ रहा है, बार-बार ये वो। और अभी थोड़े दिन तो मेरे व्लॉग ऐसे ही आएँगे क्योंकि मेरे 14 तारीख से 20 तारीख तक कंटिन्यूअसली सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, तो वो सब मुझे देने होंगे क्योंकि 10 बजे से मेरे सुबह से एग्ज़ाम है और ठंड में पूरा दिन कब निकल रहा है पता भी नहीं चल रहा। इतनी मेरी स्टडी हो भी नहीं पा रही है, मतलब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा घर पे इतना ही हो रहा है, 6 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि लाइब्रेरी में तो मैं 7-8 घंटे ईज़िली निकाल लेती हूँ। बट यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तो मेरे से बैठा नहीं जाता ज़्यादा और ठंड इतनी ज़्यादा है, ऊपर से कोल्ड कफ़ ने मुझे इतना मतलब मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही है।
कोल्ड तो मेरे को ऐसा हो रहा है कि गला बिल्कुल अभी भी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतना पेन हो रहा है और कोल्ड इतना हो रखा है बहुत ज़्यादा। और सम टाइम मेरे को फ़ीवर भी आ जाता है। अभी तो 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि दिन में मैं ठीक हूँ, रात को पूरी रात मुझे फ़ीवर आएगा। तो मैं जितना हो सकता है मैं उतना घर पे ही पढ़ रही हूँ। अभी थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तब मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, 2-3 दिन बाद स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी तो मैं जा नहीं सकती कहीं, बहुत ज़्यादा ठंड है। और यहाँ मैंने कोचिंग से बुक्स भी ऑर्डर कर रखी थी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बैच लिया था, तो उसमें बुक्स वगैरह तो मिलती नहीं है, तो वो अलग से अपने को मँगानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ एमसीक्यू के बुक्स मँगवाए थे कोचिंग से, तो वो सब मैं यहाँ पे देख रही थी। और 2 एमसीक्यू के सेट लगाए थे, जैसे फंडामेंटल के लगाए थे और इसमें मैंने एक नेटवर्किंग का लगाया था सेट और 2 बाकी डीएसए का लगाया था, क्योंकि डीएसए मेरा आधा हो गया है। मैं तभी लगाती हूँ एमसीक्यू जब मेरा मतलब कोई टॉपिक हो जाता है, अदरवाइज़ मैं वैसे तो मेरे से लगते भी नहीं है और वैसे लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देख के टिक करना है तो वो सब मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं थोड़ा बहुत कुछ मेरे को लर्न हो तभी तो मैं एमसीक्यू लगाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, सी यू, तब तक